बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। हमने पहले 2 वीडियोस में इस गज़ल फ़राग गोरखपुरी की गज़ल की तशरीहात की थी। इसके 8 अशआर थे जिसकी हमने तशरीहात की थी। उम्मीद है आप लोगों को वो सही तरह समझ में आ गई होंगी। अगर आपको तशरीहात समझ में आ गई हैं तो इसके सवालात के जवाबात आपके लिए मुश्किल नहीं है। इस वीडियो में हम इस गज़ल के सवालात के जवाबात करेंगे। इस गज़ल का जो पहला सवाल है वो है कि इस गज़ल के मतला का मरकज़ी ख्याल लिखें। तो जो मतला क्या होता है, पहले भी मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि मतला जो होता है वो गज़ल का पहला शेर होता है जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ होते हैं। काफ़िया क्या होता है? हम आवाज़ अल्फाज। अब रा और निगाह दोनों हम आवाज़ अल्फाज हैं। और रदीफ़ क्या होता है? जो एक लफ्ज़ जो होता है बार बार हर जो शेर में दोहराया जाता है, इसका रदीफ़ क्या है? नहीं। अब देखें यहाँ भी नहीं, हर जो शेर के दूसरे मिसरे में ये दोहराया जाता है, इसको रदीफ़ कहते हैं। तो गज़ल का जो पहला शेर होता है उसको मतला कहते हैं जिसके दोनों मिसरे जो होते हैं वो हम काफ़िया और हम रदीफ़ होते हैं। तो सवाल है, इसका पहला जो सवाल है इस गज़ल का कि इस गज़ल के मतले का मरकज़ी ख्याल लिखें, यानी इस शेर में शायर ने क्या बात की है। तो हम सवाल नंबर 1 देखेंगे कि इस गज़ल का मतले का मरकज़ी ख्याल क्या है कि शायर के ताल्लुकात अपने महबूब से पहली की तरह खुशगवार हैं, लेकिन अब शायर को महबूब की आंखों में पहली जैसी मोहब्बत नज़र नहीं आती। यानी शेर था ना कि कम भी अगरचे रस्म व राह नहीं, अब वो पहली तेरी निगाह नहीं। ये गज़ल का शेर है। आपको जो सवाल जो आप आएंगे पेपर में वहाँ आपके सामने शेर लिखा होगा, शेर होगा और फिर नीचे लिखा होगा कि इसका मरकज़ी ख्याल लिखें, इस शेर का मरकज़ी ख्याल लिखें। तो आपको तशरीह आती होगी तो आप खुद से भी उसका लिख सकते हैं। तो इसका है कि शायर के ताल्लुकात अपने महबूब से पहले की तरह खुशगवार हैं, ये अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन महबूब को शायर को अब अपने महबूब की आंखों में वो पहले जैसी मोहब्बत नज़र नहीं आ रही। अब सवाल नंबर 2 देखें। शायर ने किस चीज़ को जुज़्वे ज़िंदगी का है? जुज़ क्या होता है? हिस्सा, ज़िंदगी का हिस्सा। अब ये शेर नंबर 2 हमने पढ़ा था, गम भी है जुज़्वे ज़िंदगी लेकिन ज़िंदगी अश्क और आह नहीं। तो इसमें भी शायर ने गम को जुज़े ज़िंदगी का है, यानी ज़िंदगी का हिस्सा का है कि गम और खुशी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। हमें गमों का डट कर मुकाबला करना चाहिए, यानी बहादुरी से मुकाबला करना चाहिए, और गमों से दिल बर्दाश्ता नहीं होना चाहिए, यानी इससे दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि गमों के सामने जो है डट कर खड़े हो जाना चाहिए, उनके सामने हथियार नहीं डालना चाहिए। अब जो है चौथा शेर, सवाल नंबर 3 देखें कि चौथे शेर में शायर ने ज़िंदगी के बारे में क्या ख्याल पेश किया है। चौथा शेर था, है ये दुनिया अमल की जोलागाह, मैं कदा और खान का नहीं। तो शेर आपको पहले उधर पेपर में लिखा हुआ होगा और फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी कि आप इसका जवाब दे लें। आपको चूँकि अल्फाज मानी भी आप पहले याद कर चुके होंगे और तशरीह भी, तो आपके लिए ये जो है जवाब लिखना आसान होगा। अब देखें कि इसमें जो है चौथे शेर में शायर ने ज़िंदगी के बारे में क्या ख्याल पेश किया है। तो इसमें शायर के ख्याल में ये दुनिया जिसमें इंसान रहता है, अपनी ज़िंदगी जीता है, इस दुनिया में ज़िंदगी जीतने के लिए मुसलसल जद्दोजहद करता है, यानी कोशिश करता है। ये दुनिया अमल की जगह है, ये कोई शराब खाना या कोई खानका क्या होता है? इबादत गाह नहीं है जहाँ पर इंसान इस दुनिया को तर्क कर दे। इस्लाम ने तर्क दुनिया से, यानी दुनिया को छोड़ देने से मना फरमाया है कि इस दुनिया में जब अगर हम रह रहे हैं तो हमें अपने फ़राइज़ की अदायगी के साथ साथ अल्लाह ताला को भी याद करने का हुक्म है, यानी हम इस दुनिया में अपने फ़राइज़ भी अदा करें और साथ साथ अपने अल्लाह ताला के अहकामात को भी पूरा करें। अब सवाल नंबर 4 देखें कि 7वें शेर में इंसान का क्या मर्तबा बयान हुआ है। 7वां शेर था, मर्तबा देख खाके आदम का, ये मकामाते महरो मान ही। खाके आदम से मुराद इंसान, कि अल्लाह ताला ने इंसान को मट्टी से बनाया। ये खाक क्या होता है? मट्टी, मट्टी से बनाए गए इंसान को बनाया, फिर इसी इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बना दिया, यानी तमाम मखलूक़ात से अफजल। और तमाम मखलूक़ात से अफजल किस बिना पर करा दिया? अकल की बिना पर। और इसे कायनात की सारी मखलूक़ात पर फ़ोक़ियत दी, अहमियत दी, बरतरी दी। अगर इंसान अपनी अज़मत को समझे, अज़मत क्या होता है? बड़ापन, बड़ाई, तो और अपने किरदार की हिफाजत करे, तो इस मकाम का फ़रिश्तों से भी उसका मकाम जो है वो अफजल हो सकता है। अल्लाह ताला ने इंसान को इतनी अकल और क़ुव्वत अता की है कि वो अपने अक्ल व शऊर की वजह से सूरज, चाँद और सितारों को तस्ख़ीर कर चुका है, यानी मुसख़्ख़र कर चुका है, फ़तह कर चुका है। तो सवाल नंबर 5 देखें, किस बात में शाहो गदा का इम्तियाज़ नहीं है।
تو اس میں دیکھیں کہ عشق کے میدان میں، یہ ہم نے جو آخری شعر کی تشریح کی تھی 8ویں شعر کی، اس میں عشق کے میدان میں بادشاہی یا فقیری کا کوئی لین دین نہیں، یہاں نام، نسب یا ذات سے کسی کو سروکار یعنی واسطہ نہیں ہوتا، یہ برابری اور وفاداری کا پیکر ہے، ادھر صرف جذب جان نثاری جو ہے وہی بنیادی شرط ہے۔ اب دیکھیں سوال نمبر 6، شاعر نے عشق کے متعلق کیا بات کہی ہے؟ تو شاعر جو ہے وہ یہی والا شعر تھا جو ابھی ہم نے پہلے بھی کیا ہے کہ یہ مساوات عشق دیکھ فراق امتیاز گداؤ شانی، یعنی سوال نمبر 5 میں بھی یہی بات تھی اور اس میں بھی ہے کہ شاعر عشق کے متعلق کہتے ہیں کہ عشق کے میدان میں بادشاہی یا فقیری کا کوئی لین دین نہیں، یہاں نام، نسب یا ذات سے کسی کو کوئی واسطہ نہیں ہوتا، یہ برابری اور وفاداری کا پیکر ہے، ادھر صرف جذب جان نثاری بنیادی شرط ہے، جو تمام فرق مٹا کر صبر و برداشت کا دامن تھام لیتے ہیں وہی عشق کی منزل تک پہنچتے ہیں۔ یعنی ہم نے پہلے تشریح میں بھی پڑھا تھا کہ عشق کے مقابلے میں کوئی امیری فقیری یہ نہیں دیکھی جاتی، بلکہ یہ سارے فرق مٹا کر مساوات یعنی برابری دیکھی جاتی ہے کہ عشق کے میدان میں کوئی امیر یا فقیر نہیں ہے بلکہ سب برابر ہیں، کہ جو یہ تمام فرق مٹا کر صبر و برداشت کا دامن تھام لیتے ہیں وہی عشق کی منزل تک پہنچتے ہیں۔ تو یہ ہماری جو غزل ہے یہ مکمل ہوگی ہے، ہم نے اس کی تشریحات اور سوال جواب دیکھ لیے ہیں۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ لوگوں کو پیپر میں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔